भारत के सबसे महान तेजस्वी प्रतिभा वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति को अपने रचना ज्ञान से सिख दी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के संस्कृति से अवगत करवाया। उनका कहना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो। वे हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जो जैसा कर्म करेंगे कल आपको वैसा ही फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के विचार को जो व्यक्ति जो फॉलो करेगा उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता एक कायस्थ जाति के परिवार में हुए था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो एक धार्मिक विचार की महिला थी और हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था रखती थी। नरेंद्र को 9 भाई बहन थे। दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त फारसी और संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे। वे भी अपने घर परिवार को छोड़कर साधु बन गए। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। प्यार से लोग उन्हें नरेंद्र बुलाया करते थे। ये बचपन से अत्यंत कुशाग्र और बुद्धिमान के साथ बहुत नटखट भी थे। बचपन में अपने सहपाठियों के साथ बहुत किया करते थे। कभी कभी मौका मिलने पर अध्यापकों से भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनकी मां धार्मिक विचार की महिला थी, इसीलिए उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता रहता और साथ ही रामायण, गीता, महाभारत जैसे पुराणों की पढ़ होते रहता था। इस कारण से उन्हें बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने की इच्छा उनके मन में जागृत होने लगा। भगवान को जानने की उत्सुकता में माता पिता कुछ ऐसे सवाल पूछ देते कि जानने के लिए उन्हें ब्राह्मणों के यहां जाना पड़ता। 1984 में उन्होंने अपने पिताजी साथ छूट गया और परिवार की सारी जिम्मेदार उन्हीं पर आ गया। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंद का प्रारंभ शिक्षा उनके घर में ही हुआ। 1871 में 8 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में नामांकन करवाए, जहां से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। 1877 अपने परिवार के साथ रायपुर चले गए। फिर 1 साल बाद 1877 में अपने घर या गए। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन से पास होने वाला एकमात्र छात्र थे। कॉलेज के समय स्कूल में हो रहे खेल कूद प्रतियोगिता में हमें भाग लेते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त किए थे। इसके अलावा वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, रामायण, महाभारत और कई हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किए थे। उसके बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी प्रशिक्षण ग्रहण किए। स्कांतिश चर्च कॉलेज असेंबली इंस्टीट्यूशन से पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास अध्ययन किए। 1884 में उन्हें कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1860 में उन्होंने स्पेंसर का किताब एजुकेशन को बंगाली में अनुवाद किए। उसके बाद उन्होंने 1984 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। महासभा संस्थान के प्रधान अध्यापक ने लिखा, नरेंद्र सच में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैंने कई सारे अलग अलग जगहों यात्रा किए हैं, पर उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देख, यहां तक कि वे जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्र में भी नहीं देखें। इसलिए उन्हें श्रुतिधर भी कहा जाता था। इसका अर्थ है विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति होता है। स्वामी विवेकानंद ने डेविड ह्यूम, लेमानुएल कांट, योहान गॉटलीब फिक्टे, बरूख स्पिनोजा, गेorg वुवेफ हेगल, आर्थर शोपेनहावर, अगुस्ट कोम्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अभ्यास किए थे। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने का जिज्ञासा था। इसीलिए उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर महर्षि देवेंद्र आश्चर्य में पड़ गए। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु बना लिए। उनके बताए सद्मार्ग पर चलने लगे। विवेकानंद जी अपने गुरु से इतना प्रभावित हुए कि उनके प्रति उनके मन में कर्तव्यनिष्ठा और श्रद्धा की भावना बढ़ती गई। 1885 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए उन्होंने उनके बहुत सेवा की और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से गुरु और शिष्य के बीच में एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। रामकृष्ण मठ की स्थापना, रामकृष्णा मैथ एस्टैब्लिशमेंट। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रुप रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने 12 नगरों में
रामकृष्ण संघ की स्थापना की। बाद में इनका नाम रामकृष्ण संघ से बदलकर रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद मात्र 25 वर्ष के उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे। तभी से उनका नाम विवेकानंद स्वामी हो गया। विवेकानंद स्वामी का भारत भ्रमण, विवेकानंदा स्वामीज इंडिया टूर। स्वामी विवेकानंद पूरे भारतवर्ष का भ्रमण पैदल यात्रा के दौरान काशी, प्रयाग, अयोध्या, बनारस, आगरा, वृंदावन, इसके अलावा और कई जगह का भ्रमण किए। इस दौरान वे कई सारे राजा, गरीब, संत और ब्राह्मणों के घर में ठहरे। इस यात्रा के दौरान कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में जाति प्रथा और भेदभाव ज्यादा प्रचलित है। जाति प्रथा को हटाने के लिए बहुत कोशिश किए। 23 दिसंबर 1892 को भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने 3 दिन तक समाधि में रहे। उसके बाद वे अपने गुरु भाई से मिलने के लिए राजस्थान के अब्बू रोड जा पहुंचे, जहां अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तूर्यानंद से मिले। भारत की पूरी यात्रा देश की गरीबी और दुखी लोगों को देखकर इससे पूरे देश को मुक्त करने और दुनिया को भारत के प्रति सोच को बदलने का फैसला किया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन का भाषण, स्वामी विवेकानंदा's स्पीच एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स ऑफ अमेरिका, 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत के ओर से अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए। इस धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया के धर्मगुरु ने हिस्सा लिया था। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों ने अपना धार्मिक किताब रखे और भारत के ओर से भागवत गीता को रखा गया। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को देखकर विदेश लोग काफी मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। ये भी पढ़े कबीर दास का जीवन परिचय, जब वे मंच पर जाकर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से संबोधित कर भाषण देना शुरू किए। तब पूरा सभागार उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अगले दिन अमेरिका के अखबारों उन्हीं की चर्चा था। एक पत्रकार ने लिखा था, वैसे तो धर्म सम्मेलन के सभी विद्वान ने बहुत अच्छी भाषण दी, पर भारत के विद्वान ने पूरे अमेरिका का दिल जीत लिया। इसी तरह उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे उस समय के नई लोकप्रिय छवि बनकर उभरे और आज भी उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का विश्व भ्रमण, स्वामी विवेकानंदा's वर्ल्ड टूर। धर्म सम्मेलन खत्म होने के बाद 3 साल तक अमेरिका में ही रह गए और वह हिंदू धर्म के वेदंग का प्रचार अमेरिका में अलग अलग जगहों पर जाकर किए। वही अमेरिका के प्रेस ने उन्हें साइलोनिक मोनिक फ्रॉम इंडिया का नाम दिया था। उसके बाद 2 साल तक शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन में उन्होंने लेकर दिए थे। 1894 को न्यूयॉर्क में वेदांग सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स मूलर से हुआ, जिन्होंने उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की आत्मकथा लिखे थे। 1879 में उन्होंने अमेरिका से श्रीलंका गए और वहां के लोगों ने उनका स्वागत खुलकर किया। उस समय वे काफी प्रचलित थे। वहां से रामेश्वरम चले गए और फिर 1 मई 1897 को अपना घर कोलकाता चले गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि नव भारत निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में बढ़ावा देना। वेद, साहित्य, शास्त्र दर्शन और इतिहास के ज्ञानेश्वर स्वामी विवेकानंद ने अपनी विनोद प्रतिभा से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया और उस समय के नौजवान लोगों के लिए एक आदर्श बने रहे थे। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना, जो अभी भी चल रही है, इसके अलावा और 2 मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का दूसरा विश्व यात्रा, स्वामी विवेकानंदा's सेकंड वर्ल्ड टूर, 20 जून 1899 को फिर अमेरिका गए और वहां कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का निर्माण किए और फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जुलाई 1900 में विवेकानंद जी पेरिस गए, जहां उन्होंने कांग्रेस ऑन ऑफ दी हिस्ट्री रिलेशंस में भाग लिए और करीब 3 महीने तक वहां रहे थे। इस दौरान उनका 2 शिष्य वहां बन गया था। भगिनी निवेदिता और स्वामी त्रियानंद 1900 के आखिरी माह में स्वामी जी भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने फिर से भारत की यात्रा की, बोध गया और बनारस यात्रा की। इस दौरान उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। वे अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रसित थे। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु, स्वामी विवेकानंदा डेथ, 4 जुलाई 1992 को मात्र 39 साल की उम्र में
स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। उनके शिष्यका में तो उन्होंने महासमाधि ली थी। आरोही इस महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट के किनारे किया गया था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।